हेलो गाइस, वेलकम इन टेक मलासी। और आज के इस वीडियो का एजेंडा होगा कि हम रिएक्ट जेएस की हेल्प से कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। और मैंने एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाया है और जिस पर पूरी तरीके से हम स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करने जा रहे हैं, जिसमें रिएक्ट के कुछ यूज स्टेट या यूज रेफ को हम एक्सप्लेन करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई से कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम इनका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। मैप एंड फिल्टर पर बात करेंगे और एक CRUD ऑपरेशन होगा जिसमें आप ये कह सकते हो एक टू डू लिस्ट होगी, राइट। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे भी जाते हैं और डेफिनेटली आपको इसका एक बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो एक मिनी प्रोजेक्ट को कवर करते हुए, CRUD ऑपरेशंस को कवर करते हुए मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से होगी कि जो फाइनल आउटपुट होना चाहिए आपके प्रोग्राम का वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। ये एक स्क्रीन है। तो हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी गई है वो ये है कि आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें आप यू हैव टू रिमेंबर दिस, टू डू लिस्ट बनानी है। सपोज मैंने ऐड कर दिया व्हाट अबाउट रिएक्ट जेएस, इसको मैंने ऐड कर दिया। तो ये जो देख रही हो यहाँ पर जो लिस्ट हो रही है वो ऐड होते हुए जा रही है। किसकी हेल्प से? हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो इस प्रोजेक्ट की हेल्प से आप इनको बहुत ही डेप्थ में सीखोगे, इनका मतलब समझोगे, इनका यूज़ क्या है। और मैं इसमें कोई भी CRUD ऑपरेशन यानी कि अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो ये देखो डिलीट भी हो रहे हैं एंड हेलो, और ये ऐड भी हो रहे हैं वेलकम। और इसको कोई अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ तो आपके पास एक पॉपअप आएगा और उस पर मैं लिखता हूँ वेलकम टेक मलासी और मैं अपडेट करता हूँ और इसको क्रॉस करूंगा तो ये देखो वेलकम टेक मलासी। ठीक है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं इस पर। तो पूरी तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट के आउटपुट में जो यूज हुआ ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं। ओके, तो इस टाइप के आउटपुट को हम लेंगे, प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से हम बनाएंगे। हाँ, देखो यूआई का मेरा टॉपिक नहीं है, मेनली मेरा पर्पज है इन टर्म्स को क्लियर करना। तो अगर आप कमेंट करते हो यू वांट टू लर्न कि ये कैसे यूआई बनाए कैसे, वैसे कोड अवेलेबल हो जाएगा मेरी वेबसाइट पर, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ये समझना है तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी बनी बनाई होगी। इसमें ये चीज़ें कैसे ऐड हो रही है, डिलीट हो रही है, एडिट हो रही है, विद हेल्प ऑफ दीज टर्म्स आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। ओके गाइस, तो हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ये यूआई पार्ट है ये मैंने पहले से ही बना के रख लिया है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता कोड पूरा कंप्लीट मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और उसमें भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो जस्ट कमेंट, मैं इसके ऊपर भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, राइट। तो मैं एज्यूम करते हुए कि ये कोड पहले से यहाँ पर बना हुआ है, इसके लिए जो SCSS वाला पार्ट है ये मैं पहले से ही लिख चुका हूँ। जो ये मैंने ऊपर बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स और बटन बनाए हैं, और नीचे जो टू डू लिस्ट आएगी या जो भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा उसकी लिस्ट आएगी। ओके, तो ये SCS है और मैंने अपनी जो मेन फाइल है ये वाली ऐप में इसको यहाँ इंक्लूड कर लिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई होप ये आपको SCSS का नॉलेज पहले से ही है। और ये कुछ रैपर है, कुछ डिव, दस टोटली यूआई पार्ट, राइट। इसमें हम अपने दिमाग नहीं लगाएंगे। तो मेन कंसर्न क्या है? तो मेन कंसर्न हमारा है कि हम यूज रेफ को समझें, ये हुक है हमारे, और यूज स्टेट को। तो इस मिनी प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे रीजन है कि मैं आपको डेप्थ में समझा पाऊँ कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूज रेफ एंड व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूज स्टेट। और उसमें पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। इसमें अभी डाटाबेस और एपीआई नहीं लेंगे, बाद में ले लेंगे। एंड मैप एंड फिल्टर फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, तो बेसिक नॉलेज आपको रिएक्ट का होना चाहिए और उनका यूज इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। कॉन्टेक्स्ट एपीआई मेरे नेक्स्ट वीडियो होगा, सेम प्रोजेक्ट लेकिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट विद कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम बात कर चुके हैं और हमारा जो फर्स्ट विंडो है ये है। एंड देन व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, मैं यहाँ पर जो कुछ भी करूँ ऐड में क्लिक करूँगा वो मुझे यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर कैसे यूज रेफ और यूज स्टेट का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो कुछ भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखूंगा इस बटन के क्लिक पर वो मुझे नीचे वाले बॉक्स पर यहाँ पर शो होना है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं रिएक्ट के अंदर कि मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो ऑन टाइपिंग या तो मैं इसकी स्टेट को कहीं स्टोर करवा लूँ, या जैसे हम CSS के अंदर सेलेक्टर सेलेक्ट करते हैं ना कि इनपुट बॉक्स की कोई आईडी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जस्ट लाइक आप कह सकते हो, तो मैं आईडी से उसको रेफरेंस करूं या मैं क्लास से रेफरेंस करूं, ठीक है, या किसी प्रॉपर्टीज से रेफरेंस करूं। अगर हम CSS सेलेक्टर की बात करते हैं तो
ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो मेन समझाऊंगा कि कैसे इनपुट बॉक्स में जो कुछ भी हम टाइप करोगे उसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज रेफ का मतलब रेफरेंस, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं इसकी हेल्प से रेफ कर सकता हूँ। तो इसका यूज कैसे करना है, तो इसका रेफरेंस मुझे चाहिए। तो जो हुक का नाम है वो है, हमारे पास एक हुक बना लेते हैं इसके लिए। इसको देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, ये तो आपको पता है ना, आई डी इक्वल टू, आपने यहाँ पर लिख दिया टू डू लिस्ट, और इस इनपुट बॉक्स को आप टू डू लिस्ट से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसको हुक से हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक कॉन्स्ट और यहाँ पर रेफ ले लेते हैं। तो ये यूज रेफ रिएक्ट का पार्ट है, ये ध्यान में रखना। और ऑटोमेटिकली ये देखो एक्सेस हो गया बिकॉज ऑफ द स्निपेट इन वीएस कोड। ठीक है, अब मैं इस आईडी को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक नाम ले लिया इनपुट बॉक्स के लिए, टू डू लिस्ट, और उसको यूज रेफरेंस हुक से यहाँ पर उसको एक रेफरेंस असाइन कर दिया। अब इस टू डू लिस्ट को मैं यूज कर सकता हूँ हियर। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास रेफरेंस, और रेफरेंस किसका, इसका टू डू लिस्ट का। देखो इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा मैं आपको समझा दूं कि अब इसका रेफरेंस, इस इनपुट बॉक्स का रेफरेंस, इसमें जो भी वैल्यू होगी उसको मैं एक्सेस कर सकता हूं टू डू लिस्ट हुक की हेल्प से। यानी कि ये हुक इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट में मैं कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, उसका छोटा सा एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाने भी वाला हूं। अब हम क्या करते हैं कि पहले इस बटन के क्लिक पर इसको मुझे एक्सेस करना है, तो ऑन क्लिक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तरीका देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, और वहां पर आपकी कोई भी क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हो, वहां पर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। हैंडल क्लिक ले लेते हैं, हैंडल ऐड ले लेता हूँ, और इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। आई थिंक बेसिक रूल्स आपको रिएक्ट के पता होंगे, होपिंग, और इसको देखते हुए मैं आगे की चीज़ों को यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा हूँ। और एरो फंक्शन यहाँ पर हम डिजाइन कर लेंगे। और चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंसोल करा लेते हैं। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, यानी कि वट एवर आई एम टाइपिंग इन दिस टेक्स्ट बॉक्स, उसका रेफरेंस टू डू लिस्ट में है। तो टू डू लिस्ट से इस करंट वैल्यू को उठाने का तरीका हमारे पास होता है कॉन्स्ट वैल्यू। ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये आप ध्यान रखना। और रेफरेंस का नाम क्या है, टू डू लिस्ट डॉट करंट। करंट का मतलब करंट एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसकी क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन एक्सेस द टू डू लिस्ट करंट वैल्यू। टू डू लिस्ट क्या है, हमारा इनपुट बॉक्स है। तो इनपुट बॉक्स को हमने एक नाम दे दिया टू डू लिस्ट का, और उसकी करंट वैल्यू हम एक्सेस कर रहे हैं, जो वैल्यू के अंदर आएगी, और हम इसको वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करके देख सकते हैं। ओके, तो पहले इतना ही हम चेक कर लेते हैं। कंसोल को ब्लैंक कर दो, और इसको मैं राइट में ले लेता हूँ, सो दैट कि एक ही जगह पर दो विंडो आपको दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा एड वन प्रोजेक्ट, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऑन क्लिक इवेंट चलेगा, एंड देन उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए। देखो इसको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, एड वन प्रोजेक्ट, और इसमें फिर मैंने लिख दिया 45। ये देखो। तो गाइज और भी तरीके होते हैं रिएक्ट के अंदर किसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को स्टेट की हेल्प से भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरा मेन यहाँ पर ये था कि मैं आपको रेफरेंस का मतलब आपको समझाने की कोशिश करूँ इस हुक का। तो इसी तरीके से सिर्फ मैं इनपुट बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रेफरेंस आप कोई भी एलिमेंट जो एक HTML एलिमेंट होता है रिएक्ट के अंदर, आप उसको इस हुक की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भी मैं ऐड करूँगा वो यहाँ पर कैसे आएगा, राइट। जो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना रखा है, देखो इसका ये बॉटम रैपर मैंने बना रखा है, और यहाँ पर आइटम्स रैप है, तो इसके अंदर मेरे को इसकी वैल्यू को लेके आना है। ओके, तो अब यहाँ पर एक तरीका है, और जो भी मैं ऐड करूँगा वो आपको रियल टाइम पर यहाँ पर प्रोसेस होते हुए दिख रहा है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज स्टेट या कॉन्टेक्स्ट एपीआई, या फ्यूचर में हम एक टॉपिक और करेंगे दैट इज कॉल्ड स्टोर, और इसका मतलब इंट्रोडक्स टॉपिक होगा, इसमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहला जो इंपॉर्टेंट है यूज स्टेट। तो यूज स्टेट की हेल्प से
हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को या डाटा को मैं टेम्परेरी, जब तक मैं ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं कर सकता हूँ, उसको स्टोर करा के मैं कहीं रख सकता हूँ। सेम पेज में सेम कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, दो डिफरेंट कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर फिर प्रॉप्स शुरू हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे इस काम को? तो यहाँ पर हम एक सेकंड हुक लेते हैं, दैट इज, और हुक बनाने का तरीका, एरे एंड देन सपोज टू डू लिस्ट और सेट टू लिस्ट, और यहाँ पर हुक कॉल करेंगे हम यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक एरे होगा। ठीक है, तो मैं जो मेरा जो लॉजिक है वो ये है, कुछ ऐसा मैं आपको समझा देता हूँ कि लिस्ट होगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डालूंगा टास्क वन, ऐसा फंडा होगा। मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, जनरली आपके दिमाग में हो सकता है दूसरा भी फंडा हो, उसमें बाद मैंने करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं समझाने दे रहा हूँ। इस तरीके से होगा टास्क थ्री। तो मुझे एक एरे बनाना है, उस एरे के अंदर मैं यहाँ पर जो भी टाइप करूंगा, ये तो चलो एरर आ गई, जो भी टाइप करूंगा उस एरे में ऐड होगा, यहीं से वो डिलीट होगा, यहीं से वो अपडेट होगा। तो दैट्स वाई मैंने अपनी पहली स्टेट पर क्या ले लिया, एक यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर दो नाम सेम हो गए, तो इसको टू डू लिस्ट डाटा कर देते हैं। ठीक है, एक एरे बना चुके हैं। ठीक है, और जो कुछ भी इसके अंदर होगा वैल्यू पर, मैं ऐड बटन के क्लिक पर जो कुछ भी यहाँ पर टाइप करूंगा, ये कुछ एरर आ गई है, इसको थोड़ा सा बॉटम पे ले जाके चेक कर लेते हैं। चलो पहले पूरा बना लेते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ तक हो गया कंप्लीट, लेकिन एरर की वजह क्या है एक बार दोबारा समझते हैं। इसको अलग ही कर लेता हूँ, ठीक है, सो दैट की एरर प्रॉब्लम, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसने ऑटो इसको एक्सेस नहीं किया है, तो करना क्या है, यहाँ पर आपको रखना है, अगर आप वीएस कोड यूज करोगे तो कंट्रोल एंटर करोगे, वो इसकी हेल्प दिखाएगा, ये देखो अपने आप आ गई, इसमें क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। ओके, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती गाइस, जस्ट कमेंट, मैं आपको पूरा वीएस कोड में कौन कौन से ऐसे एक्सटेंशन होती हैं और कैसे आप इसके शॉर्टकट कीज डिफाइन कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम तो दूर हो जानी चाहिए। ये देखो आ गया। अब मैं जब भी इस पर कुछ करूंगा और मैंने ऐड किया, तो इसकी वैल्यू को सबसे पहले हम स्टोर कर लेंगे इस टू डू लिस्ट स्टेट नाम के वेरिएबल में। देखो मैं अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, टू डू लिस्ट एक्चुअली में एक वेरिएबल है, लेकिन वो अपनी स्टेट को अक्रॉस कंपोनेंट मेंटेन करके रखता है। वो एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, जैसे आप विदाउट स्टेट मतलब जावास्क्रिप्ट में कोई लेट एक्स करोगे या कॉन्स्ट एक्स करोगे, उस वेरिएबल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। दिस इज अ स्पेशल वेरिएबल जो अपनी स्टेट को अक्रॉस कंपोनेंट मेंटेन करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेट कर दो। अब देखो मैं इसमें समझाता हूँ आपको, इस तरीके से करना क्या है। ये अभी एरे एक ब्लैंक है, ठीक है, इस एरे के अंदर मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है, टास्क वन, और नेक्स्ट टाइम पर जो भी इस एलिमेंट में लास्ट वैल्यू होगी उसके बाद अपेंड करना है एक नेक्स्ट टास्क टू। इस तरीके से मुझे लेके चलना है। तो ये मैं अचीव कैसे करूंगा, तो इसके जो बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक सिंपल तरीका भी आपको समझाता हूं। और ये एक एरे है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने इसको एरे इनिशियलाइज कर रखा है। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पर एक वैल्यू ली और सपोज एक वी नाम का वेरिएबल लिया, और यहाँ पर आप टू डू लिस्ट सी को ले लेते हैं, डॉट पी यू एस पुश कर सकते हो, और यहाँ पर आप अपनी वैल्यू को डाल सकते हो। तो इस एरे के अंदर पुश कर दिया जो भी आपकी वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स से आई होगी, और उसको वी नाम के वेरिएबल के अंदर ले गए, और या एक काम करते हैं, इसमें भी ले जाने की जरूरत नहीं है, और मैं टू डू लिस्ट को डायरेक्टली इसके अंदर असाइन कर सकता हूँ। देखो मैं सब तरीके बताऊंगा, मतलब वन बाय वन, बहुत सारे तरीके, लेकिन पहले एक बेसिक तरीका मैं आपको समझा दूं कि हुआ क्या। टू डू लिस्ट में पुश कर दिया वैल्यू और उसको दोबारा से इसमें सेट कर दिया, राइट। अब पहले देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। ये देखो मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, तो कुछ ऐड हो रहा है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है, तो दिखाने के लिए काम करते हैं, इसको कहीं नीचे प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पर। अभी देखो मैं इसको प्रॉपर करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको देखो बहुत सारे तरीके समझा रहा हूँ जो आपको डेफिनेटली समझ में भी आने चाहिए।
कोई वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई तो यहाँ पर लिख लेते हैं v बराबर बराबर, यहाँ भी कुछ हुआ नहीं, तो क्या क्या एरे को मैं डायरेक्टली ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ? तो कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, तो उसके पीछे का जो रीजन है, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार और देन ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर कोई वैल्यू आ नहीं रही जो मैंने प्रिंट भी करवाई है। उसके पीछे का रीजन क्या है, मैंने यहाँ पर इसको स्ट्रिंगिफाई किया और प्रिंट भी करा दिया, तो नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके, प्रॉब्लम देखो क्या है कि एक्चुअली जो स्टेट का नाम है वो टू डू लिस्ट डाटा है और रेफरेंस का नाम टू डू लिस्ट था। तो एक्चुअली मैं मुझे एरे लेना था और मैंने यहाँ पर रेफरेंस ले लिया, दैट इज़ माय मिस्टेक। इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और नीचे भी मेरे को लेना होगा टू डू लिस्ट, क्योंकि एक्चुअली मुझे एरे प्रिंट करना है। ओके, अब देखो ये आ गया। अब इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं आपको शो करता हूँ। अभी प्रॉपर नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। और देन अभी भी कोई प्रॉब्लम है कि मेरी वैल्यू यहाँ पर आई, मैंने वैल्यू को टू डू लिस्ट में वो कर दिया और इसके अंदर टू डू लिस्ट मैंने डाटा डाल दिया है। एंड देन मैंने यहाँ पर टू डू लिस्ट डाटा को प्रिंट भी करवा दिया है। देखो आ गया, हो सकता है कि वो मैंने सेव नहीं किया हो। ठीक, अब मैं यहाँ पर कुछ भी डालता हूँ। एक्चुअली में ओके, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कोई स्टेट वेरिएबल तो है नहीं जो बार बार चेंज होगा। देखो यही, इससे भी आपको एक प्रॉब्लम देखो, ऐड बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है जो मैं एरे में लेके चल रहा था, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर ये अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है। एक मिनट रुकते हैं जरा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। आप देख रहे हो स्ट्रिंगिफाई करने पर उसने एरे फॉर्मेट में दे दिया, अदरवाइज वो ऐसे लेके चलेगा। मैं आपको शो तो कर ही सकता हूँ। और अगर स्ट्रिंगिफाई करते हो तो डाटा इस तरीके से दिखेगा। एटलीस्ट आपका जो डाटा है वो प्रॉपर एक एरे के अंदर ऐड हो रहा है, जैसा हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेके चले थे। ठीक, देखो ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, देयर इज नो डाउट, राइट, ये भी आपके पास है। लेकिन जो मेनली मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा द पावर ऑफ रिएक्ट जेएस, वो है डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? यहीं पर लेके चलते हैं। स्टेट के अंदर प्रीवियस, एक इसमें पहले से एक कीवर्ड है प्रीवियस का मतलब, जो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी थी कि अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये इसका प्रीवियस होगा, और अगर मैं थर्ड ऐड कर रहा हूँ टास्क 3, तो इसके प्रीवियस होंगे ये वाले। तो यहाँ पर ये हुआ कि जब भी मैं स्टेट ऐड कर रहा हूँ तो मैंने उसको बता दिया प्रीवियस में ऐड कर दें, और यहाँ पर आके आप एक एरे बनाओगे। एर क्योंकि ये एरे है टू डू लिस्ट, और यहाँ पर लोगे और 3 डॉट लगाओगे, 1 2 3, और यहाँ पर इसको लेके को चलोगे। दिस इज कॉल्ड डी स्ट्रक्चरिंग। मैं वो एरे को डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आपको रियली में इन 3 डॉट का मतलब पता नहीं और मैंने क्या काम किया है तो गाइस आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम इंटरव्यूज क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तो मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्ट जेएस या जावा स्क्रिप्ट की हम पावर की बात कर रहे हैं। तो आपको वो सारे तरीके पता होना चाहिए कि इस एरे के अंदर प्रीवियस स्टेट पर ये पूरा का पूरा एरे ज्वाइन होगा, ऐड होगा, और साथ में उसमें कौन सी वैल्यू मुझे ऐड करनी है, वी ए एल यू वैल्यू जो यहाँ से आ रही है, वो उस एरे में वैल्यू ऐड होगी और प्रीवियस डाटा प्लस नया डाटा इस प्रीवियस स्टेट के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा एक बार देखें, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब आपने देखा प्रॉपर आ रहा है आपका। तो गाइज आप खुद सोचो कि अगर आपको ये नहीं पता है रिएक्ट के अंदर और ये तरीका नहीं पता है तो डेफिनेटली यू हैव सम प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। और आपको और इसको बहुत डेप्थ में समझना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं बता दूंगा। तो गाइज यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करते हैं, यहाँ का यूआई थोड़ा सही करते हैं। तो मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। मेनली देखो ये यूएल है मेरा, जो ये पार्ट है ये मेरा यूएल है, और इसके अंदर एलआई के अंदर मुझे डाटा रैप करना है। तो तरीका क्या होगा, मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। तो अब आएगी किसी भी एरे के अंदर लूप लगाना है तो दैट इज दैट कम्स मैप एंड फिल्टर। मैप एंड फिल्टर को हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमने करली ब्रेस लगाया एंड देन हमारा टू डू लिस्ट डाटा डॉट मैप आइटम
एरो दिस वन, ठीक है, रिटर्न कर दे, जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और एल आई के अंदर उस आइटम को मैंने प्रिंट करा दिया। इसको फॉर्मेट कर देते हैं एंड कंट्रोल एस। होप आपको मैप का मतलब क्लियर होगा। मैप पर किसी भी एरे या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर इटरेट कर सकता है, उसके हर आइटम को ये पहले वाला जो आर्गुमेंट जा रहा है उसमें स्टोर करेगा। देन ओपनिंग और एंडिंग ब्रेस के अंदर मैंने एक नया छोटा सा कंपोनेंट रिटर्न करवा दिया, दैट इज div, और उसमें आइटम को रैप कर दिया है। तो देखें रिजल्ट, फर्स्ट, राइट, सेकंड, जो कुछ भी मैं डालना चाहूँगा, राइट। तो आई होप कि छोटा सा जो तरीका मैंने आपको बताया है इसका यूज़ आप कहीं पर भी कर सकते हो। मैं एक ही कंपोनेंट के अंदर आपको सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेन थिंग है कि मेरे को आपको ये क्लियर करना है छोटे से प्रोजेक्ट की हेल्प से। यूज स्टेज, यूज रेफ, एंड देन मैप एंड फिल्टर। फिर सब कंपोनेंट कैसे बनते हैं हम उसमें भी इस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे करके डिवाइड करेंगे, लेकिन मेनली कि इंटरव्यू पर्पज से भी आपको ये पता होना चाहिए कि कितने तरीके हैं मेरे पास इसको हैंडल करने के। तो गाइस यहाँ तक तो हो चुका है। हम यहाँ पर हम एक एडिट बटन और एक डिलीट बटन बनाएंगे और उसकी हेल्प से। लेकिन उससे पहले कि जब भी मैं इसमें कुछ ऐड करूँ तो ये वाली वैल्यू ब्लैंक हो जानी चाहिए। तो उसको यूज़ कैसे करेंगे? जब भी आप ऐड कर रहे हो तो जो टू डू लिस्ट इनपुट बॉक्स है उसकी करंट डॉट वैल्यू को आप ब्लैंक कर दो। इस तरीके से आप ब्लैंक कर सकते हो। तो अब क्या होगा जब मैं ऐड करूंगा, ये देखो गाइस, है ना थोड़ा सा मज़ेदार चीज़, राइट? डेफिनेटली यू विल एंजॉय, इट्स माय प्रॉमिस। और बहुत कुछ इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब दो आइकन बना लेते हैं इनके आगे। यहाँ पर मैंने इस ये कर ही रखा है। इस स्पैन के अंदर मैं दो आइकन लेके चलूँगा। पहले ले लेते हैं एक एडिट का, डिलीट का। तो डेफिनेटली हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, मैं आपको बता दूँ, एंड होप कि ये इंस्टॉल होनी चाहिए। द लाइब्रेरी इज देखो, सास आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, नहीं होगा तो सास नहीं चलेगा। और उसी तरीके से यहाँ पर है आपका रिएक्ट आइकन्स। मैं आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दीज पैकेजेस। अगर आपके पास एरर आती है तो आपको इनको इंस्टॉल करना है। और हाँ, एक एक्सटेंशन है, मतलब एक तरीका है कि आप, मैं कहीं से कॉपी और पेस्ट करूँ वेबसाइट में जाके, और एक तरीका है कि आप एक एक्सटेंशन यहाँ डाल सकते हो। इसमें एक एक्सटेंशन मैं बता दूँ, आ जाओ भाई, कहाँ हो तुम, ये आ गए। और यहाँ पर है रिएक्ट आइकन, टाइप करोगे तो ये आ गया। ये मेरे में इंस्टॉल्ड है, ये आपको इंस्टॉल्ड कर देना है। जैसे इंस्टॉल्ड करोगे तो नीचे आपके पास एक रिएक्ट आइकन बन के आ जाएंगे। ये आ गए थे। आपको कर्सर रखना है जहाँ आपको चाहिए, यहाँ पर आप उसका नाम टाइप करो, फॉर एग्जांपल एडिट। तो एडिट से देखो रिलेटेड बहुत सारे आइकन आ गए हैं। वॉट एवर आइकन यू लाइक आप उस पर क्लिक करोगे, और नीचे एक इंपोर्ट का बटन है, देखो इसने ऑटोमेटिक ले लिया। और इसका जो रेफरेंस है वो भी ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। तो गाइज, मैं आई बिलीव कि आपका ना डेवलपमेंट, आपको यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट ऑल दिस, बट योर डेवलपमेंट मस्ट बी फास्ट। पहले नॉलेज लो, एक्सटेंशन क्या होता है, ये रिएक्ट आइकन्स बी आई का इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। जब आपको समझ में आ जाए तो डेवलपमेंट फास्ट करने के लिए आपको ये सारे एक्सटेंशन और ये टूल्स पता होना चाहिए। इसी तरीके से डिलीट के लिए ये ले लेते हैं, ठीक है, और इनको बंद कर देता हूँ और इसको रन करा के देखते हैं। आ जाओ भाई, अब कुछ ऐड करते हैं। ये देखो आ गया। इनका साइज भी आपके हाथ में होता है, ध्यान में रखना। छोटे हो गए, ठीक है। ये एटलीस्ट 25 30 का करके देख लेते हैं। 25 ले लेते हैं, फेयर इनफ, ठीक है। तो नेक्स्ट जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये डिलीट होना चाहिए, और इस पर मैं क्लिक करूं तो ये एडिट होना चाहिए। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ पर मैप करते हैं, मतलब ये मैंने जो एरे बना रखा है यहाँ पर, ये एरे, तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। आई होप कि एरे का कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है। इसका इंडेक्स होता है 0,1,2। तो 0 का मतलब ये वाला इंडेक्स, और 1 का मतलब ये वाला इंडेक्स, और 2 का मतलब ये वाला इंडेक्स।
तो इंडेक्स बेसिस पर मैं कैसे किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूं, हम उस पर बात करेंगे। तो डेफिनेटली ऑन क्लिक बना लेते हैं इसका, ऑन क्लिक, और एक फंक्शन ले लेते हैं हैंडल डिलीट। इसमें मैं पास करता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ से आएगा? जब भी हम मैप करते हैं तो पहला जो आर्गुमेंट ब्रैकेट में जाता है वो जाता है वैल्यू यानी कि आइटम, और दूसरा जाता है इंडेक्स का मतलब जो मैंने आपको ये बताया 012। ये आप प्रिंट भी कर सकते हो, और यहाँ पर हम इसकी की सेट कर देते हैं कि मतलब वो यूनिक आइटम है आपका इंडेक्स। और अब मैं इस पर जब भी क्लिक करूँगा इसको बनाना होगा। यही ले लेते हैं कॉन्स्ट, ये ले लिया, और देन यहाँ पर एरो ले लेते हैं। इसमें एक इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स क्या है, हम इसको कंसोल भी करके देख लेते हैं मैं, ताकि आपको ये समझा सकूं इंडेक्स में क्या आता है। ओके, तो इसका कंसोल में ओपन करके दिखा देता हूँ राइट में ही आपको। यहीं पर ले लेते हैं कंसोल डिलीट, और कंसोल नहीं आया है, दोबारा क्लिक कर लेते हैं, यहीं तो गड़बड़ हुई है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कंसोल डिलीट। तो मैंने इस पर क्लिक किया मतलब डिलीट वाले में, तो ये देखो 0। और इसमें अगर मैं और भी ऐड करता हूँ, इसमें कर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो 1। तो ये मैं आई वांटेड टू टेल यू, आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द इंडेक्स 0। ये पहला 0 वाला है, ये दूसरा 1 वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मुझे क्या चाहिए, मेरा लॉजिक क्या है? मेरा लॉजिक ये है कि जब 0 आए तो ये हट के बाकी के जो बचे वो मुझे देखने चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसका लॉजिक क्या है, इसको हम करेंगे फिल्टर की हेल्प से। फिल्टर यहाँ पर कैसे काम करेगा, आप एक ले लो वैल्यूज आफ्टर फिल्टर, मैं नाम भी वैसे रख देता हूँ। और क्या करना है, जो भी आपकी स्टेट है टू डू लिस्ट डाटा डॉट, आप उस पर फिल्टर चलाओगे, और इसमें भी वही आइटम डॉट इंडेक्स, दो वैल्यूज आर्गुमेंट जाते हैं, एरो, और करना क्या है, क्या रिटर्न कर देना है आपको कि जो इंडेक्स पर आपने क्लिक किया, और जब मैं फिल्टर चला, फिल्टर का मतलब समझा देता हूं मैं आपको, कि आपने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एरे पर लूप चलाया, जस्ट लाइक फिल्टर लूप का ही काम करेगा, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू वैलिडेशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कुछ पर्टिकुलर आइटम को रिटर्न करा सकते हो आफ्टर सम कंडीशन, आफ्टर सम फिल्टरिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि ये वाला इंडेक्स जब इस वाली इंडेक्स के मतलब लूप चला इस वाले इंडेक्स के बराबर नहीं होता है तो सारे आइटम रिटर्न हो जाए, अदरवाइज आइटम वैसे के वैसे ही रहे। तो मैंने बोला रिटर्न करवा दें अगर जो इंडेक्स ऊपर से आ रहा है वो नॉट इक्वल टू होता है। अच्छा, इस वाले इंडेक्स का नाम ना थोड़ा बदल देता हूँ मैं ताकि वो डिफ्रेंशिएट क्लियर हो। इसको इंडेक्स 2 कर देता हूँ, इस वाले इंडेक्स। तो इस ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो एरे होगा उसको फिल्टर करेगा, और ये इंडेक्स और ये इंडेक्स आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 0 को डिलीट करना चाहता हूं, मतलब सपोज मैं 0 डिलीट करना चाहता हूं, तो 0 इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली 1 और 2 पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो मुझे वो डाटा इस पर रिटर्न करके देगा, और इसको मैं अपनी स्टेट में डाल दूंगा सेट टू डू पेस्ट डाटा, और यहाँ पर मैंने डाल दिया। ओके, तो हम इसको हाथों हाथ चेक भी कर लेते हैं, एक बार पूरे पेज को रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद हम मैंने डाला फर्स्ट ऐड, मैंने डाला सेकंड ऐड, मैंने डाला थर्ड और ऐड। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ सेकंड वाले को। ये देखो सा गया, थर्ड गया, फर्स्ट गया, ब्लैंक हो गया। ओके गाइज, आई होप कि आपको फिल्टर का यूज़ समझ में आया होगा, एक बेसिक आइडिया तो लग गया होगा। और मैं आपको एक छोटे से रियल मिनी प्रोजेक्ट के ऊपर बता रहा हूँ, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग के डिलीट मैंने अचीव कैसे किया। और हाँ, मैं आपको और भी बता दूँ, और भी तरीके हैं हमारे पास डिलीट करने के। मेरे पास यहाँ पर स्लाइस भी है, मेरे पास यहाँ पर स्प्लाइस भी है, राइट।
देयर आर अदर मेथड्स, लेकिन फ़िल्टर डेफ़िनेटली एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से थोड़ा-सा मैं फ़ास्ट वे में उन चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। यू मस्ट नो इफ़ यू आर अ रिएक्ट डेवलपर, या ये कह सकते हैं कि जावा डेवलपर, जावास्क्रिप्ट डेवलपर। ओके, तो आई होप कि डिलीट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब बात करते हैं एडिट। तो देखो, एडिट में क्या करते हैं, मैं एक पॉपअप, जैसे मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, कि पॉपअप आएगा और जो भी एडिट की वैल्यू होगी वहाँ पर आने के बाद जो भी मैं चेंज करूँगा उसमें दिखना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ इस एडिट के क्लिक पर, इसके ऑन क्लिक पर हम एक एडिट फंक्शन वो डेवलप कर लेते हैं, हैंडल एडिट। एक फालतू ब्रैकेट है उसको हटा दो। ठीक है, तो सेम प्रोसेस। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं एक पॉपअप बनाऊँगा जो ऑन डिमांड इस एडिट के क्लिक पर आनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, वो पॉपअप ओपन भी होगी, मतलब शो भी होगी, हाइड भी होगी। तो उसके लिए मैंने ना यहाँ पर स्टाइल सीट में एक क्लास बना रखी है, पहले से बना के रखी हुई है। मैं आपको समझा दूँ, एक शो मॉडल की, एक हाइड मॉडल की, और एक क्लास है मेरी मॉडल कस्टम। ये मैं पहले से बना चुका हूँ। तो एक तरीका है कि मैं अपना यहाँ पर एक चाइल्ड कंपोनेंट भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही जगह आपको शो करना चाहता हूँ, तो इस कंपोनेंट से मैं बाहर जाके अपना एक कंपोनेंट यहाँ डेवलप कर लूँगा। राइट, कंपोनेंट डेवलप करने का देखो बहुत ईजी तरीका होता है। फंक्शन बाहर करना है, जैसा आपका यहाँ चल रहा है वैसे ही रखोगे फंक्शन, और मॉडल कस्टम, और अगर आप एरो वाले बना रहे हो तो ये ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जाके आप रिटर्न करवा दो, वो भी होगा। क्योंकि बेसिकली अगर आप कभी भी कोई कंपोनेंट बनाते हो तो स्ट्रक्चर तो हमेशा इसी तरीके से फॉलो होगा, तो आप सेम पेज में भी आप अपने मोर देन वन कंपोनेंट को डेवलप कर सकते हो। ओके, तो देखो, मैं इसमें जो मैंने CSS लिखी है, मैं यहाँ लेके आप मेरी यहाँ इस वेबसाइट में जा सकते हो। फिर MM मंत्रा, यहाँ पर ये वाला आर्टिकल आपको मिल जाएगा, रिएक्ट, इसका मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो टाइम बचाने के लिए मैं कंपोनेंट मॉडल वाला वो जो कंपोनेंट है वो यहाँ से कॉल कर लेता हूँ, और समझा मैं आपको वहाँ पर दूंगा। ठीक है, सी, क्योंकि इतना समझ में आ गया है तो डेफिनेटली आपको इतना समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या किया है, मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ ताकि ये मैं आपको अपने तरीके से समझा सकूँ। देखो, एक मॉडल कंपोनेंट बनाया, एंड देन उस पर मैंने रिटर्न करवा दिया एक डिव, और डिव के अंदर मैंने मॉडल कस्टम यहाँ पर जोड़ दिया है। ये वाली क्लास, इसमें बॉर्डर वगैरह लगा के मैंने आपको दिखा दिया है। तो डेफिनेटली ये CSS UI का पार्ट है। मैं मेन मतलब आपको शो मॉडल और हाइड मॉडल का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले ये मेरा एक कंपोनेंट है मॉडल कस्टम। तो इसको क्या करना है, पहले उसको समझा दूं कि ये मॉडल कस्टम, जब ये एडिट बटन दिख रहा है यहीं पर हम कॉल कर लेते हैं, और ये अपने आप आ भी जाना चाहिए। देखो, टाइप करूंगा मॉडल C, ये देखो आ गया मॉडल कस्टम। इसमें क्लिक करूंगा, ये यहाँ चले जाएगा, तो इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहा है। तो अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं, और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये समझाने का, कि कोई भी जो मेरे वेरिएबल्स होते हैं, चाहे वो मेरी स्टेट हो, वो किसी कंपोनेंट के अगर अंदर होती है तो उसको मैं दूसरे कंपोनेंट पर यूज नहीं कर सकता हूँ। अगर यूज करना है तो मुझे जाना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट API में, या अगर सेम प्रोजेक्ट में मुझे ये काम करना है तो मुझे हैंडल करना पड़ेगा, और यहीं पर ये चीज़ भी आपके सामने आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड प्रॉप्स ड्रिलिंग, या प्रॉप्स बोलूंगा। प्रॉप्स क्या है, पास वेरिएबल्स या स्टेट फ्रॉम वन वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, बस ये इसका मतलब है। तो इस वाले प्रोजेक्ट में मैं प्रॉप्स यूज करूंगा, और करना क्या है कि देखो, इस वाले में मैंने क्या क्या यूज किया, टू डू लिस्ट यूज किया, मैंने यहाँ पर टू डू लिस्ट डाटा यूज किया, ये सारा डेफिनेटली मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा क्योंकि मैं एडिट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और यहीं पर मैं दो स्टेट बना लेता हूँ अपनी, कॉन्स्ट ओपन
कॉमा सेट ओपन। ये क्यों बना रहा हूँ, इसका मतलब मैं समझा दूं कि बाय डिफॉल्ट जो मेरी मॉडल विंडो होगी, यहां पर लिख देता हूं बाय डिफॉल्ट मॉडल विंडो विल बी फॉल्स। ये ध्यान में रखना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक यूज स्टेट ले रहा हूँ और इसको मैं फॉल्स कर दे रहा हूँ। और एक मैं रेफरेंस, ये जो रेफरेंस मैंने लिया था, अगर आपको ध्यान होगा तो ये इस इन वाले इनपुट बॉक्स का था जो इस कंपोनेंट के अंदर है, ये वाला। और अगर तुम मॉडल विंडो को ध्यान से देखो, जो मैंने ये मॉडल विंडो बनाई है, तो यहां पर भी डेफिनेटली एक इनपुट बॉक्स होगा मेरे पास। तो इसका जो मैं नाम लेके चल रहा हूं वो मैं एडिट रेफरेंस ले रहा हूं, लेकिन इसको बना कहां रहा हूं ये ध्यान में रखना। बना मैं इस वाले के अंदर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्ट नाम ये दिया है, और इस तरीके से आप कितने भी रेफरेंस बना सकते हो। और इन सब को मैं, जो ये मॉडल विंडो हमने कॉल करी है, इस मॉडल विंडो पर यूज करना चाहता हूं। लेकिन इस मॉडल विंडो पर अगर मैं इन सारे वेरिएबल्स को, इन सारी स्टेट्स को यूज करना चाहता हूं, तो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी, दैट इज प्रॉप्स की। तो प्रॉप्स कैसे करते हैं, कैसे पास करते हैं, वो मैं आपको बता दूं। यहां पर जाके एक एक करके आपको ऐसे पास करना पड़ेगा। ओपन एज ए आर्गुमेंट और फिर ब्रैकेट के अंदर ओपन, राइट। फिर सेट ओपन इस तरीके से। फिर टू डू लिस्ट डाटा भी वहीं भेजना होगा, ये आ गया। इसी तरीके से सेट टू टू सेट टू टू, इस तरीके से आपको ये सारी चीजें वहां पर भी पास करनी है। ठीक है, और किसकी, और एडिट रेफरेंस, मुझे एडिट भी पास करना पड़ेगा। और हाँ, मैं एक चीज बता दूं कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स आप कुछ भी पास कर सकते हो। आप फंक्शन पास कर सकते हो, वेरिएबल्स पास कर सकते हो, कोई भी चीज जिसको एक कंपोनेंट्स और दूसरे कंपोनेंट पर यूज करना है, आप डेफिनेटली ले सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। हाँ, और एक एक चीज़ और है जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, वो मैं बता दूं। करंट इंडेक्स, यानी कि किस इंडेक्स को आप अपडेट करना चाहते हो, तो उसका भी एक मैं बना देता हूँ। कॉन्स्ट करंट इंडेक्स कॉमा सेट इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको बाय डिफॉल्ट मैं जीरो कर रहा हूँ। इसको भी पास कर देते हैं, करंट इंडेक्स सेट करंट इंडेक्स, आई थिंक हो गया। और यही चीज़ यहाँ पर रिसीव कैसे होगी, आप एक ब्रैकेट लगाओगे इस तरीके से और ब्रैकेट में पास कर दोगे। तो एक बार चेक कर ले, करंट इंडेक्स आ गया, सेट आ गया। लिस्ट आइटम्स की जगह पर एक्चुअली में मेरा है टू डू लिस्ट डाटा, और यहाँ पर है सेट टू डू लिस्ट डाटा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रॉप्स मैंने पास करे हैं, यहाँ पर मैच करवा लो। 1 2 3 4 5 6, कुछ छूट गया है, जरा मैच देख ले एक बार जरा। स्क्रीन को डिवाइड कर देते हैं। ओपन गया है, ठीक है गया है, सेट ओपन गया है, टू डू लिस्ट डाटा गया हुआ है, सेट टू डू लिस्ट डाटा गया है, एडिट रेफरेंस गया हुआ है, सेट करेंट इंडेक्स गया हुआ है। अच्छा, करेंट इंडेक्स, अच्छा ये गलत हो गया। करेंट इंडेक्स है, एंड देन सेट करेंट, गलत हो रहा है। इसको एक ही विंडो कर देते हैं फिलहाल तो। सेट इंडेक्स इक्वल टू सेट करेंट इंडेक्स। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर पास कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या किया, जो ये वाला डिव है,
जिसमें मैंने मॉडल कस्टम दिए, तो मैंने उसको ये बोला कि ये जो ओपन आया होगा, ओपन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है, इसी की इंपॉर्टेंस आप समझने की कोशिश करना। ये देखो, बाय डिफॉल्ट फॉल्स, तो यानी कि जब ये प्रॉप इसको मिलेगा यहाँ पर, तो ये फॉल्स होगा। तो फॉल्स पर क्या होगा, हाइड मॉडल कॉल होगा, सेट होगा, और हाइड मॉडल मैंने क्या दे रखा है, डिस्प्ले नन, तो विंडो नहीं दिखेगी। और अगर ये ओपन ट्रू होता है तो ये दिखेगा, और इसलिए विंडो आपको शो हो जाएगी। इसकी पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट कर दी है, और देन ये चीज़ आप देख लेना। और जब मैं इस पर हैंडल, जब मैं क्लिक करूंगा, तो मैंने एक फंक्शन बनाना है हैंडल अपडेट का, और अपडेट पर हम बात करेंगे। तो पहले इतना देख लें क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये ऐड आ गया। जब इसमें इस पर क्लिक करूंगा तो विंडो मुझे दिखाई देनी चाहिए, जो नहीं हुई। तो हम अपने नीचे वाले का एडिट देख लें। इसके एडिट पर मैंने कुछ नहीं किया है, तो आप खुद समझ गए होंगे कि डेफिनेटली मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसके एडिट में आपको सिंपल ये बताना है, सेट ओपन, जो भी इसकी प्रीवियस स्टेट थी उसका जस्ट अपोजिट हो जाए। तो ओपन में क्या, ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, और फॉल्स का उल्टा ट्रू, बस ये देखना है। ये देखो, आ गई, चले गई, आ गई, चले गई, आ गई, चली गई। अब इस पर जो कुछ भी मैं लिखूंगा यहाँ पर इस वाले पॉपअप विंडो पर, तो ये ध्यान में रखना कि इसीलिए मैंने यहाँ पर ये क्यों लिया था, इसकी इंपॉर्टेंस। मैंने अलग से एडिट रेफरेंस क्यों लिया, क्योंकि ये एडिट रेफरेंस इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के लिए ना होके, ये वाला एडिट रेफरेंस इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। और इस एडिट रेफरेंस को मुझे दोनों कंपोनेंट पर मैनेज करना है, इसलिए मैंने इसको प्रॉप से पास कर दिया। तो जब मैं इस पर कुछ भी लिखूंगा और अपडेट करूंगा, इसके अपडेट करने के क्लिक पर, तो इस एडिट रेफरेंस से उसकी वैल्यू को उठा के हम ले आएंगे। तो यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं, इस फंक्शन को डेवलप कर लेते हैं यहाँ पर। कॉन्स्ट v इक्वल टू एडिट रेफरेंस डॉट, अब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, डॉट करंट वैल्यू को उठा लिया। ठीक है, और हमें क्या करना है, कॉन्स्ट वैल्यूज पहले डिस्ट्रक्चर कर लें, डॉट 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 टू डू लिस्ट। आ जाओ भाई, ये आ गया। पहले हमने पूरे के पूरे एरे को एक वैल्यूज में कॉपी कर लिया, वैल्यूज डॉट मैप लगा दिया, क्योंकि मुझे ये देखना है कि किस आइटम को मुझे एडिट करना है, आइटम एरो। ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पर एक चीज छूट रही है मुझसे कि ये मैंने क्यों बनाया था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब मैं इस एडिट पर क्लिक करूंगा, और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, तो मैंने इस जीरो पर क्लिक किया या वन पर क्लिक किया, तो कौन सा करंट इंडेक्स था, तो वो ये मुझे बताएगा करंट इंडेक्स। तो इस बटन के क्लिक पर मैं हैंडल एडिट करंट इंडेक्स, और यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, हैंडल एडिट के केस में भी मुझे इंडेक्स भेजना पड़ेगा। इंडेक्स गया, यहाँ पर गया, और ये इंडेक्स मैंने इसको बता दिया, तो इससे मुझे ग्लोबली ये पता चल जाएगा कि किस इंडेक्स की बात हो रही है, जिसको मैंने करंट इंडेक्स से कहाँ पास कर दिया है, यहाँ पर। ठीक है, तो करंट इंडेक्स पर हम अभी बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, इफ, और यहाँ पर भी एक इंडेक्स ले लेते हैं, कॉमा इंडेक्स, जो करंट इंडेक्स है क्या वो बराबर बराबर है इंडेक्स के। अगर ऐसा होता है, अगर ये वाला इंडेक्स, ये हम पूरे एरे में ट्रैवल करेंगे, मतलब इस वाले एरे पर मैं पूरा चलूंगा, और आप अपडेट इसको करना चाहती हो, इसको करना चाहती हो, ये हम इंडेक्स की बिहाफ में बात कर रहे हैं। अगर मैं वन को करना चाहता हूं तो इसके अगेंस्ट ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो जाता है तो टू डू लिस्ट डाटा के उस पर्टिकुलर इंडेक्स में आप क्या डाल दो, जो आप में इस पर करंट वैल्यू है, पी को डाल दिया। तो देखो इससे क्या हुआ, आपने मैप किया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है
तो टू डू लिस्ट डाटा पर आपने उस डाटा को डायरेक्टली उस इंडेक्स पर अपडेट कर दिया, तो नई वैल्यू किसके अंदर आई, टू डू लिस्ट में, और आपने हाथों हाथ सेट टू डू लिस्ट डाटा करके उसी स्टेट को दोबारा से अपडेट कर दिया, जो अक्रॉस कंपोनेंट डेफिनेटली अपडेट हो जाएगी। तो गाइज इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको डी स्ट्रक्चरिंग का जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो अब हम पूरा एग्जांपल ले लें एक बार। फर्स्ट ऐड, सेकंड ऐड, थर्ड ऐड, तो इसको एडिट करते हैं, पॉपअप आया। ओके, इसको एक बार ना रिफ्रेश करके और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऐड पहला आ गया, सेकंड एंड थर्ड, और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ अभी एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। तो आपने देखा कि मैंने जिस भी एडिट पर क्लिक किया उसको करॉस्पॉन्डिंग डाटा यहाँ पर सेलेक्टेड आना चाहिए था। ठीक है, वो देख लेते हैं कि एडिट बटन में क्या प्रॉब्लम है। कि जब हमने इसको एडिट किया, ये यहाँ से यहाँ पर गया, और एडिट के क्लिक पर हमारे पास पॉपअप ओपन होके आया, नो डाउट बिल्कुल आया। और जो हमारा करंट इंडेक्स था उसको भी हमने सेट कर दिया। यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम है, हमने ये नहीं बताया कि जो ये इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है एडिट रेफरेंस, जो मैंने इसको रेफरेंस दिया है यूज रेफ का यूज़ करके, उसको ये नहीं बताया कि कौन सी वैल्यू, मतलब मैंने किस इंडेक्स पर क्लिक किया, वो यहाँ सेलेक्टेड आनी चाहिए। तो एडिट रेफरेंस डॉट, बस आपको इतना करना है, डॉट करेंट वैल्यू इक्वल टू, डाटा का नाम क्या है हमारा, डाटा का नाम है टू डू लिस्ट डाटा, टू डू लिस्ट डाटा का इंडेक्स, इतना बस आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इस पर जब भी क्लिक करूँगा तो ये देखो फर्स्ट आ गया सेलेक्टेड, और ये आ गया सेकंड, और ये आ गया थर्ड। ओके, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे मैं अपडेटेड वैल्यू को यहाँ पर उठा के लाऊंगा, और अपडेट वाला केस मैंने आपको बता ही दिया है। और अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेकंड अपडेटेड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इस पर क्लिक करेंगे अपडेट, और एक बार मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखो स्टेट हमारी अपडेट हो गई, पॉपअप की वजह से वैसा हो रहा है। और थर्ड अपडेटेड, और मैं इस पर अपडेट कर देता हूँ, और एडिट, देखो ये भी अपडेटेड हो गया। राइट, तो आई थिंक ये जो मेरा लॉजिक है अपडेटेड का। ओके गाइस, तो आई होप कि ये आपको एडिट, अपडेट, डिलीट, ऐड कैसे करना है क्लियर हुआ होगा, और ये पूरा का पूरा टॉपिक जिस पर मैंने पूरी कोशिश करी है कि इंटरव्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत सारे हो सकते हैं, यूज रेफरेंस, यूज स्टेट। अगर आपने इस वीडियो के अंदर इसको समझ लिया है, कराडा ऑपरेशन समझ लिए, और मैप एंड फिल्टर समझ लिया, तो आई होप कि आप इससे रिलेटेड इंटरव्यूज क्वेश्चंस को डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर पाएंगे।